मेन किरदार अदा करते हैं हमारे मुल्क में फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स में, तो उसको उनको ऑलरेडी ये गेन टैक्स और सीबीटी में उनको एग्जम्पशन दी जाए, उस पे उनसे चार्ज ना किया जाए। बेचते वक्त बेशक चार्ज किया जाए, बाय वक्त करते वक्त उनसे चार्ज ना किया जाए, ताकि वो मैक्सिमम रेवेन्यू पाकिस्तान में बेच सकें, जिसमें हमारी इकॉनमी को सपोर्ट मिलेगी। अब चूंकि रियल एस्टेट इंडस्ट्री एक वाहिद है अदारा इस टाइम जिससे टैक्स कलेक्शन की पॉसिबिलिटी है, गवर्नमेंट ने जो एक अदाद शुमार बनाए हैं उसमें एक ही चीज को फोकस किया गया है, वो रियल एस्टेट को फोकस किया गया है कि जी इन पे टैक्स बढ़ाने हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने अगर टैक्स कलेक्शन को बढ़ाना है तो आप इनके साथ अच्छे वाला सलूक करें और ये बात करें कि जिनका ये काम है, कुछ स्टेक होल्डर्स हैं, उनको तो आप इस एवेल्यूएशन में, इन चीजों में आप उनको पार्ट बनाएं, ना कि आप खुद से एक चीज को वैल्यूएट करके उसको इम्पोज कर दें। गवर्नमेंट माँ के जैसी होती है, ये हमने सुना है कि वो तहफ़्फ़ुज़ देती है अपनी आवाम को, अपने लोगों को, ना कि उनसे रोजगार को छीनती है। अगर आज गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करने की, मतलब हमारा रिजल्ट छीनने की बजाय हम चाहते हैं हमें सपोर्ट करें, हम एक्स्ट्रा सपोर्ट नहीं मांग रहे, हम चाह रहे हैं कि जो प्रीवियस चल रहा था उसी के मुताबिक चलने दें ताकि हम पार्ट बन सके। इवन इनको तो चाहिए कि कोई रियल एस्टेट इंडस्ट्री को कोई एमनेस्टी दें, कोई नॉट लाइक के सुना है कि जी उसमें IMF की तरफ से कदगन है, हम उस लेवल की एमनेस्टी नहीं मांग रहे। हम कह रहे हैं कि हमारे स्टेट एजेंट को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, जो कि आज तक गवर्नमेंट लेवल पे नहीं दिया गया। एक उसका कमीशन एजेंट है, उसका कमीशन के लिए हमारे पास कोई कानून नहीं है। आईने पाकिस्तान में हमारे उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई ऐसा एक्ट नहीं है जिससे वो अपनी लीगली किसी भी बंदे, पूरी दुनिया में रियल एस्टेट इंडस्ट्री काम करती है, बट उनको गवर्नमेंट लेवल पे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है कि किसी भी स्टेट एजेंट ने कोई भी ट्रांजैक्शन की है उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करता है और उसकी जो कमीशन है, जो उसके सर्विस चार्जेस हैं, उसको गवर्नमेंट स्टैम्प करती है कि यार ये देंगे तो आप आगे चल सकेंगे। यहाँ